इस वक्त हम जन कल्याण महिला समिति की सदर मेहरुन्निसा जी के पास मौजूद हैं। जैसा कि आप जानती हैं, सोशल वर्कर हैं और बहुत दिनों से एक्टिव रहती हैं और ख़ासकर महिलाओं के उद्धार के लिए कुछ न कुछ करती रहती हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि मैडम, आप जो यहाँ पे ये सेंटर चला रही हैं, तो इसमें महिलाओं के लिए ख़ासकर क्या है, क्या क्या चीज़ें ट्रेनिंग देती हैं आप? जन कल्याण महिला समिति की तरफ से यहाँ पर बच्चियों को रोजगार से जोड़ा जाता है जी। उनको हुनर दिया जाता है कि वो अपने अगर ससुराल भी चली जाएं तो अपना 2 पैसे घर में कमा सकती हैं, अगर कोई दुविधा पड़ जाए या अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। तो यहाँ हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग का चलता है, कटिंग टेलिंग ये सब सिखाते हैं और ब्यूटिशियन होता है और उर्दू अरबी की क्लासें चलती हैं जिसमें लड़के लड़कियां हैं। और हमें तो खुशी इस बात की है कि मुझे इतना मौका मिला, एनसीपीएल ने दिया कि जो सरकारी डिप्लोमा कोर्स होता है तो उसमें हमारे जो बच्चे हैं मदरसे के लड़के, तो कुछ बच्चियां हैं, तो ये यहाँ से सीख के कंप्यूटर क्लासें चलती हैं। तो कंप्यूटर और अरबी ये सब ट्रांसलेट सिखाया जाता है, इन पेज सिखाया जाता है यहाँ पर। तो ये सीखने के बाद डिप्लोमा इनको जो मिलता है उससे एक फ़ायदा ये है कि बच्चे रोज़गार से जुड़ते हैं। तो जो हमारे बच्चे हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका बेसी है और सऊदी अरब है, इधर काफ़ी जगह बच्चे हमारे मदरसे के गए हुए हैं। तो वो नौकरी करते हैं और फिर वहाँ से जब फ़ोन करते हैं मुझे कि मैडम हम यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है कि हाँ, कि इन बच्चों को मैं मदरसे से उठा के लाई थी। अच्छा मैडम, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो कंप्यूटर वगैरह आप सिखा रही थी, क्लासेस चल रही होंगी, दिखवाएंगे ज़रा? हाँ, मैं दिखाऊंगी बिल्कुल। तो अभी मैं ये चाहती हूँ कि आपके माध्यम से कि ये लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सीखने के लिए आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम यहाँ पर फ्री देते हैं। सिर्फ मेंटेनेंस होता है कि जो हम अगर वो देना चाहते हैं तो दे देते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो नहीं देते हैं। और इसी तरह हमने एनसीपीएल का कंप्यूटर भी चलाया था कि जो फीस नहीं देना चाहते थे, तो ज़्यादातर मेरे यहाँ इसी तरीके के बच्चे कंप्यूटर कोर्स करा है कि जिन लोगों ने फीस उनके पास नहीं होती थी, लेकिन आज वो अपने पैरों पे खड़े हैं। तो मुझे खुशी है कि जन कल्याण की तरफ से कि वो लोग अपने पैरों पे खड़े हैं। चलिए आइए देखते हैं। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम इफ्रा है। तो आप यहाँ जो सिखाती हैं तो लड़कियों को और क्या क्या चीज़ें सिखाती हैं या क्या कोर्स सिखाती हैं, ये बताएं। मैं यहाँ पे ब्यूटिशियन की टीचर हूँ और यहाँ पे ब्यूटिशियन से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं लड़कियों को सिखाती हूँ। और यहाँ पर एक्स्ट्रा मतलब क्लासेस होती हैं, सिलाई की भी होती हैं, कढ़ाई की भी होती हैं और कंप्यूटर भी होते हैं यहाँ से, और उर्दू अरबी की क्लासेस भी दी जाती हैं। अच्छा, उर्दू अरबी की क्लासेस होती हैं, तो चल रही है इस वक्त? जी हाँ, बिल्कुल चल रही है, क्लासेस हो रही हैं। तो ज़रा सा देखें। जी बिल्कुल। अच्छा, ज़रा ये बताइए, जो एडमिशन लेते हैं किस तरह से लेते हैं, अरबी में या उसमें एडमिशन के बारे में बताएं। उर्दू और अरबी में एडमिशन साल की सिर्फ 200 रुपये महीना नहीं, सिर्फ 200 रुपये ही रजिस्ट्रेशन फीस है और वही महीना है, साल के 200 रुपये जाते हैं। अच्छा, किसी सोसाइटी के तहत चलती आई है? नहीं, ये गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है, एनसीपीएल की तरफ से? एनसीपीएल की तरफ से ये वहीं से चलता है और गवर्नमेंट ही डिप्लोमा यहाँ उर्दू और अरबी का दिया जाता है। अच्छा, इसमें क्लास उसकी तो कोई कैद नहीं होगी कि इतना पढ़ाओ, सिर्फ अरबी उर्दू का ही मसला रहता है? उर्दू से नहीं, इसमें किसी उसका वो नहीं, बस खाली उर्दू अरबी जिसको पढ़नी है, कोई एज नहीं है यहाँ पर, कोई भी पढ़ सकता है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा, कोई भी हो। आइए देखते हैं, क्लास देखते हैं। सबसे पहले तो आज हम ये सीखेंगे कि जो किताब लफ्ज़ है ये बेसिकली अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि किताब जो है ये उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, उर्दू में शुरू से ही है, ऐसा कुछ नहीं है। किताब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि उर्दू में आया है। इसी तरीके से कुर्सी है, ये हम कुर्सी बोलते हैं, कलम बोलते हैं, ये सारे के सारे अरबी ज़बान लफ्ज़ हैं। तो अरबी ज़बान से उर्दू ज़बान के अंदर में ही आए। तो सबसे पहले आप अपने जहन से ये दूर कर दें कि हमें अरबी ज़बान नहीं आती। अक्सर लोगों को अरबी ज़बान के बहुत सारे अल्फाज याद हैं, पता है, कुर्सी अरबी का लफ्ज़ है, किताब अरबी का लफ्ज़ है, इस तरीके से कलम अरबी का लफ्ज़ है। और हम जो बोलते हैं मशरिक़, मग़रिब, ये सब इमाम, मुअज़्ज़िन, ये सब के सब अरबी के लफ्ज़ हैं। तो अरबी ज़बान के अंदर में हमें बस ये चीज़ें सीखनी है कि हम जुमले किस तरीके से बनाएं। आपके पास अल्फाज की कमी नहीं है, अल्फाज आपके पास बहुत सारे हैं,
आपने अरबी ज़बान से बहुत से अल्फाज लिए हैं। उर्दू टू अरबी NCPL की तरफ से जो क्लासेस चल रही हैं, यहाँ पर ये साहब जो ये मास्टर साहब यहाँ पे सिखाते हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं सर ये कोर्स कितने दिन का होता है और ये बच्चे कितने दिन पे, बहुत से बच्चे इम्प्रूवमेंट जल्दी करते हैं, बहुत से बच्चे नहीं कर सकते, या इसमें क्लासेस की कोई कैद है या उर्दू जानना आती है, इस बारे में सर आपका नाम? मेरा नाम उबैदुल्ला है और तकरीबन 8 साल से मैं यहाँ पर अरबी ज़बान और उर्दू ज़बान पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 साल का सरकारी उर्दू का डिप्लोमा है और 1 साल का अरबी का सर्टिफिकेट कोर्स है। अच्छा, तो इसमें कोई इस क्लास तक का पढ़ा बच्चा या उर्दू आना ज़रूरी है? नहीं, यहाँ पर अरबी के लिए उर्दू का जानना ज़रूरी है, जैसा कि कौमी कौंसिल ने इसको ज़रूरी करार दिया है। उम्र की कोई कैद नहीं है, किसी भी एज का इसको सीख सकता है। वैसे अगर किसी को उर्दू नहीं भी आती है तो हम पहले उर्दू सिखाते हैं, फिर अरबी में उसका दाखिला ले लेते हैं। अच्छा, इसकी कोई फ़ीस होती है या कुछ इसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है? इसके साल के सिर्फ 200 रुपये लगते हैं। 200 उर्दू के लगते हैं, 200 अरबी ज़बान के लगते हैं, बस कोई फ़ीस नहीं बीच में। अच्छा, कुछ बच्चे आपके निकल के कई बैच जा चुके होंगे, तो ये साल में कितने बैच आपके जा चुके हैं? उसमें कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं तो उन्हें भी कुछ प्राइज़ वगैरह मिलता है NCPL की तरफ से? NCPL की तरफ से ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये है कि काफ़ी बच्चे यहाँ से जा चुके हैं और बहुत सारे बैच यहाँ से जा चुके हैं तैयार होकर के। उर्दू भी बहुत सारे बच्चों ने सीख लिया, अरबी भी सीखी है और कई लोगों को यहाँ से डिप्लोमे और सर्टिफिकेट दिए गए हैं। जी, यहाँ पे कुछ बच्चे ये बच्चियाँ सीख रहे हैं, तो ये कितने कितने दिन से इनमें कुछ अरबी वगैरह कुछ आ गई है इन्हें? कुछ कितने दिन से ये बैच कितने दिन से चल रहा है? अभी तो मुश्किल से क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो है क्लासेस नहीं हो पाई थी, उसके बाद क्लास शुरू हुई हैं, तो काफ़ी कुछ इन्होंने सीख लिया है। तो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं अरबी की, उर्दू की, वो सब सीख ली इन्होंने। अच्छा, कोई बच्चा या बच्ची को आप बताएंगे बुला के? कोई तुम्हारा नाम? अलसबा। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये जो तुम उर्दू जानती हो, जी अरबिक सीख रही हो, जी। तो आपको कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? मुझे अभी हमारा बैच अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, तो मैं अप्रैल से यहाँ पर आ रही हूँ। अच्छा, इम्प्रूवमेंट है कुछ? कुछ सीखा तो बताएं। जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट है। मतलब इतना तो नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मुझको करना है क्या। जनरल नॉलेज की बात होती है, आहलन व सालन, खुश आमदीद, ऐसा कुछ सीखा जैसे चाय उस तरह के बहुत सारे छोटे मोटे से, जैसे मतलब बेसिक अरबी काफ़ी हद तक आ चुकी है। यहाँ तक कि अगर मैं कुछ पहले देखा करती थी तो कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन अब कुछ अगर अगर सीरियल देखती हूँ या कुछ चीज़ देखती हूँ तो उसमें जो बेसिक सेंटेंस होते हैं जो सर ने हमें इतनी मेहनत कर करके समझाया है, वो उसमें मुझे काफ़ी। कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ या? जी, अल्लाह का शुक्र है। फिर तो आपको बहुत आसानी रहती होगी इसमें। तो आपके साथ ही जो बच्ची पढ़ रही हैं, इनमें आपको किस तरह से आप जो सर बताते हैं तो आप आदान प्रदान कैसे करती हैं? सर जो बताते हैं तो सर माशाल्लाह सर इतने अच्छे तरीके से बताते हैं कि हम लोगों को तो पहले ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मतलब सर एक एक चीज़ की बारीकी पूरा पहले एक वर्ड से लेकर चलते हैं, फिर सेंटेंस, फिर मतलब उसको मतलब स्टेप बाय स्टेप इतना अच्छा लेकर चलते हैं। बाकी अगर कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है तो फिर सर वो उसको दोबारा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तुम्हारा नाम? मेरा मोहम्मद जुनैद। जुनैद भाई, ये बताओ, आपको उर्दू आती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह आती है। ये जो अरबिक सीख रहे हैं, आप शौक़ में सीख रहे हैं या इस वजह से कि कुरान शरीफ पढ़े हुए नहीं आप? जी कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हुआ हूँ मैं। तो आप और कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? ये मुझे तकरीबन 1 मंथ से ज़्यादा हो गया। तो कुछ आप जो है कुछ सीखा तो उस 2-4 लफ्ज़ जो सीखे हों बताएंगे आप? जैसे कि हाजा किताबुल, ये किताब है, हाजा बैतुन, ये घर है, और आज हमने वो सीखा इसमें शादी यानी कि इनकम्प्लीट सेंटेंस, और उसको पूरा करने के लिए उसमें जुमला और खबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके टीचर हैं, आपको सिखाते हैं, तो किस तरह से ये आपको जो जैसे होमवर्क के लिए देते हैं तो आप उसको किस तरह से करते हैं? सर ये मतलब जैसे कि व्हाट्सएप का इनके पास नंबर है, तो हमें कुछ भी डाउट होता है कि सर हमें ये समझ में नहीं आता, हम उसका मोबाइल का स्क्रीनशॉट खींच के सर को सेंड करते हैं, सर इसका माइनिंग बता दिए, तो सर वॉइस क्लिप सेंड करके पूरे अच्छे से हेल्प करते हैं। हम कंप्यूटर जोन में मौजूद हैं, ये कंप्यूटर सिखाने वाली मैडम मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं, मैडम ये जो सिखाते हैं इसकी क्या नौइयत होती है और किस तरह से इसका एडमिशन होता है? ये NCPL की तरफ से हमारे लिए एक मतलब सुनहरा मौका है, और बच्चों के लिए तो उससे ज़्यादा है, क्योंकि 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होता है इसमें, और ये NCPL की तरफ से मतलब इसमें कितनी तालीम की कितनी होने चाहिए, कितनी तालीम होनी चाहिए? ये इसमें कंपलसरी 10th पास बच्चे होने चाहिए उसका, और उस बिहाफ पर ये कोर्स करने के बाद बच्चों को एक जॉब भी दे दी जाती है। हाँ, अगर 10 से कम होंगे तो जॉब के लिए प्रॉब्लम होगी। जी, प्रॉब्लम तो होती है। इसमें कोई फीस या कुछ होता है, ये थोड़ा बहुत एडमिशन का कुछ? सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस आती है बच्चों की, जी। और
बाकी तो आप ये कितने साल से चला रही हैं? कितने बच्चे जा चुके हैं यहाँ से? यहाँ से तकरीबन बच्चे 50-60 बच्चे तो अभी तक जा चुके हैं और 10 साल हो चुके हैं कंप्यूटर सेंटर को चलते हुए। और ये बच्चों के लिए बैच में से 50-60 बच्चे निकल चुके हैं इस साल। अभी बच्चे लॉकडाउन की वजह से क्लासेस ऑफ थी, उस वजह से अभी बच्चे हैं। लेकिन ये है कि खुलना शुरू हो गया है। जी अभी स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट हो चुका तो सीजन शुरू हो गया है। जी, अच्छा, जैसे कुछ बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं तो उन्हें एनसीपीएल नौकरी के अलावा कुछ सर्टिफिकेट या कोई ऐसी सर्टिफिकेट देती है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट देती है। मैडम आपका नाम? जी मेरा नाम हुमा है। हुमा मैडम, ये बताइए इन बच्चे जो आना चाह रहे हैं कंप्यूटर, जो 10वीं पास नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ प्रावधान या कुछ ऐसा है? उनके लिए बेसिक है यहाँ पर और एनजीओ अपना सर्टिफिकेट देती है। अच्छा, वो एनजीओ के थ्रू हैं, एनसीपीएल के थ्रू नहीं जी नहीं, वो एनसीपीएल के थ्रू नहीं है, वो एनजीओ के थ्रू है और एनजीओ अपना सर्टिफिकेट देती है। मैडम आपका नाम? मेरा नाम सबीहा। मैडम ये जो आप सिखाती हैं, सबीहा। नहीं, ये जो आप सिखाती हैं तो ये एनसीपीएल के उससे सिखाया जाता है या आप एनजीओ के थ्रू सिखा रही हैं? मैं एनजीओ के थ्रू सिखा रही हूँ और इन बच्चों को कटिंग और सिलाई के लिए इनको ट्रेनिंग दी जा रही है यहाँ पर। और मैं उनको एक्स्ट्रा वर्क भी करा रही हूँ, जैसे फ्लावर मेकिंग है और जैसे बच्चों को नेसेसरी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। जो बच्चों के बहुत छोटे परिधान होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो हमें बहुत छोटी छोटी ज़रूरत, जो बच्चे जब पैदा होता है, जब ज़रूरत पड़ती है, तो जब हम जो है ना उसको बच्चे को ज़रूरत के हिसाब से उसको। अच्छा, तो ये कितने दिन का कोर्स होता है? ये देखिए मिनिमम तो ये अगर बहुत लॉन्ग अगर हम करेंगे तो ये 2 इयर्स होता है, लेकिन हम शॉर्ट पे में जो इसको लेते हैं ये हमने 6 मंथ का लिया है। अच्छा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ फीस होती है? नहीं, फ्री है। फ्री है जी। तो कुछ बच्चे आपके साथ सीख के जा चुके होंगे और जैसे कुछ बच्चे आए हुए हैं, तो इसमें कोई ऐसा बच्चा ऐसी है जो बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट कर रही है, कुछ उसके बात बताएंगे? कुछ बनाया उसने? हाँ, एक हिबा है बच्ची हमारी, बुलाइए। वो बहुत अच्छी मतलब इम्प्रूवमेंट कर रही हैं। हिबा आप आ जाओ। आप कितने दिन से यहाँ सीख रही हैं? 2 मंथ्स हुए हैं अभी। 2 मंथ हो, तो आपने इम्प्रूवमेंट का कुछ सीखा? अब ये क्या सीखने दिखाएं? ये क्या बना रही हो? ये हैंड बैग है, आप? इसका अंदर का बेस है ये। अच्छा, और इसके ऊपर ये हम पेजेस लगाते हैं। ये हमने तो ट्राई करी है, सारी खुद ही बनाया है ये, इधर से सब सिलाई करके अपने अंदर। आपका नाम? आई एम अदीबा, आई स्टडी इन ब्यूटिशन। और यहाँ पे हमने ब्यूटिशन में बहुत कुछ सीख लिया, जैसे आईब्रो, फोरहेड और ब्लेड्स, फेशियल। एंड यहाँ की फैसिलिटी भी बहुत काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे सिखाने का तरीका भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा, आप पढ़ती हैं? जी, कहाँ पे? मैं यहाँ पे ब्यूटिशन करती हूँ। नहीं, पढ़ती कहाँ, कौन सी उसमें मैं कॉलेज। अच्छा, ये है कि मतलब कॉलेज के बाद अगर जरूरत पड़े तो आप ब्यूटिशियन पार्लर खोल सकती हैं? जी, मैं आराम से ब्यूटिशन खोल सकती अच्छा, आप हूँ। अपनी मैडम के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैडम भी बहुत अच्छी हैं। और चलिए, तुम्हारा नाम? माय नेम इज़ दरक्षा। मैं आईब्रोज सीख चुकी हूँ यहाँ पर, जैसे अपर लिप्स, आईब्रोज, फॉरहेड और वो क्या कहते हैं, मैम हमें केयरफुली सिखाती हैं, डिटेल में समझाती हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए। अच्छा, ये जो मेकअप आपका क्या किसने किया है? ये जी, मॉम ने कराई है। वो भी ब्यूटिशियन है क्या? नो, मेकअप उन्हें बहुत अच्छा आता है। तुम्हारा नाम? आई एम वासिया, मैं मेहंदी सीख रही हूँ। अच्छा, मेहंदी अभी तुम कर भी रही थी, कुछ दिखा। हाँ, ये मेहंदी देखिए आप, ये बच्ची मेहंदी में कितनी मेहनत कर रही है। ये देखें आप, ये बहुत अच्छा है। बेटा, ये सीखने के बाद आप क्या करोगी? फिर औरों को भी सिखाओगी फ्री में या? औरों को भी सिखाएंगे हम, और ये हमारी फीस है। हम इनके साथ ही पार्लर खोलेंगे, जब ये खोलेंगी तो हम उसमें मेहंदी भी करेंगे। अच्छा, तुम्हारा नाम? माय नेम इज सुमैया। तुम भी इन्हीं के साथ सीख रही हो? जी। तो तुम भी इन्हीं के साथ पार्लर खोलोगी? देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं, और ये अपनी मैडम को बता रही हैं, बराबर जो इनका ध्यान लगा के काम करती हैं। और अच्छा, मैडम के बारे में कुछ कहना है? जैसे बार बार अगर आप पूछें तो क्या कुछ कहती हैं मैडम? जी, अगर हम 10 बार भी पूछें तो मैम डांटती नहीं है, बार बार बताती हैं। और तरीका भी यही होना चाहिए कि अगर बच्चे की समझ में नहीं आ रहा तो पूछता रहे, यही तरीका सीखने का होता है। दिल्ली से एम रामेश।